Today we will discuss about an important topic that is isotopes. देखिएगा, हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन जैसे ही मैं क्या करने लगा, रिसर्च के बेस पर मैंने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को बिल्कुल माइनॉरिटी से जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन के 3 तरह के एलिमेंट मिल गए। सबसे पहले देखो, एटॉमिक नंबर तो सभी का 1 होता है, एक का एटॉमिक मास 1, सेकंड का 2 एंड थर्ड का हमारे पास क्या मिला, 3 मिला। और इसी तरह जब मैं क्लोरीन एटम के बारे में रिसर्च की मैंने, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो मिला 17 और एटॉमिक मास जो था एक का 35 और एक का 37 मिला। एक बात और बता देता हूं आपको, जब हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रोटियम। प्रोटियम। हाइड्रोजन का मास 2 होता है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और हाइड्रोजन का मास 3 होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रिटियम। 3 होते हैं हमारे पास, इनके लिए स्पेसिफिक कोई नेम नहीं है। तो देखो फिर क्या किया गया, इनको एवरेज लेकर इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 यूनिट होता है। अब देखो, सबसे पहले हम 35.5 इसकी तो डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एलिमेंट को हम बोलते क्या है, 2 एटम को, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। तो आइसोटोप्स के एलिमेंट देखने से लिए लिखिए, दोज एलिमेंट्स which have, या those atoms which have same atomic number but having different atomic mass is called isotopes. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले दे दिए, मैं एक दो और देता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14, 15 एंड 16। कोई जरूरी नहीं है हर एक की 3 हो, क्लोरीन के 2 होते हैं। यूरेनियम की बात करूं मैं, जो इस टाइम एनर्जी रिसोर्स का सबसे बड़ा भंडार है हमारे पास, यूरेनियम 92 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास होते हैं इसके 235 एंड 237। ठीक है, 2 ही आइसोटोप होते हैं इसके, यूरेनियम के। तो इन एलिमेंट को बोलते हैं दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब अगर पूछ लिया जाए तुम्हें यहां से कि वाई, भाई एटॉमिक मास डिफरेंट होने का मेन रीजन क्या है, क्यों डिफरेंट होते हैं, तो देखिएगा, अगर मैं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलूं तो सभी के 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लेके चलूंगा तो सभी के 7 है, तो मैं क्या करता हूं, न्यूट्रॉन निकालता हूं सभी के। देखो 14 में से 7 के 8, 15 में से 7, 15 में से 7 गए 8 और 18 में से 7 गए 9। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 हो गए। तो अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मेन रीजन बाय विच एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, तो उसका मेन रीजन आता है बिकॉज एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट प्रेजेंट होने के कारण क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि भाई ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 होता है, तो इसका एटॉमिक मास हम 35.5 को लेके चलते हैं, तो इसके ऊपर लेके चलते हैं। क्वेश्चन बनाता है मैं, वाई एनी एलिमेंट हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, कहता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों रखता है कोई एलिमेंट। तो उसके अंदर देखिए, मैं सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता देता हूं कि क्लोरीन 35 और 37 जो होते हैं वो डिफरेंट रेशो में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। क्लोरीन 35 प्रेजेंट जो होता है ना बेटा, वो यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है 75% रेशो में एलिमेंट में, और 20 से ये होता है 25% में। और जो आइसोटोप्स होते हैं ना, यानी कि आइसोटोप्स इज एवरेज, सॉरी ऐसे लिख देता हूं या दूसरी तरह से हम ऐसे कर लेते हैं, एटॉमिक मास इज एवरेज सम ऑफ द आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उनका एवरेज सम जो होता है ना, वो होता है एवरेज सम निकल के आता है। जैसे अगर मैं क्लोरीन का निकाल के देखूं तो देखिएगा 35 का 75%, 35 इंटू 75 अपॉन 100% को घटाने के लिए नीचे शो कर दिया, और 37 का क्या लेता हूं मैं 75% प्लस में 37 इंटू 25 अपॉन 100। इसको आप क्या कर दिया, दोनों को अगर हम करके देखते हैं तो एटॉमिक मास आपका क्या आएगा वो आपको निकाल के दिखाइए। दूसरा सम हो सकता है मे बी, ये आप मेरे को आंसर दोगे सेकेंडली, और भाई मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया या ये क्वेश्चन ठीक किया, मे बी क्लोरीन 35 जो होता है वो 75% हो जाए, सॉरी 25% हो जाए, और क्लोरीन 37 है वो कितना हो जाए 75% हो जाए। तो एवरेज मास जो निकलेगा बेटा वो हो सकता, वो निकलेगा 35 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस में 37 इंटू 75 अपॉन 100। इन दोनों को अब जब आप दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों में से एक का आंसर 37.5 आएगा, और वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मैंने दो ऑप्शन इसलिए बनाए हैं कि आपको ये पता चले कि एक्चुअलिटी में क्यों प्रेजेंट है। कभी तो हम इसका मास ये लेके चलते हैं, भाई हो सकता है इसका एटॉमिक मास कुछ और आ जाए, इसका एटॉमिक मास कुछ और आ जाए, तो इनमें से आंसर तो सही एक है, दूसरा तो गलत है। तो मैंने यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी ले ली, बेटा हो सकता है ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स में एग्जैक्ट जो है वो 35.5 यूनिट का है। दोनों कैलकुलेट करके आप मेरे को आंसर दोगे कि क्लोरीन 35 का परसेंटेज क्या है और क्लोरीन 37 का क्या है। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में, कि हम किसी कोई भी एलिमेंट जो है वो एवरेज एटॉमिक मास क्यों रखता है। अब मान लीजिएगा इसी सम को मैं क्या करता हूं बेटा, एक दूसरे तरीके से लेके चलता हूं। देखिएगा, मुझे सपोज हो सकता है कि मुझे पता ना हो, आई हैव नो एनी नॉलेज अबाउट द परसेंटेज। देखिए पूरा डिस्कस करके ले चुका हूं, एक बार जब परसेंटेज गिवन हो और सेकेंड टाइम हो सकता है परसेंटेज हमको दी ही ना हो। क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं, लिखिएगा एन एलिमेंट हैविंग टू आइसोटोप्स, ये ले लेता हूं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 थे, एंड हैविंग एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यूनिट। देखो नीचे वाले को हम अब प्रूव करते हैं भाई इनमें से कौन सा ठीक है। दो तरीके से हो सकता है मे भी ना भी याद रहे, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फाइंड द कंपोजिशन या वी कैन से परसेंटेज। तो मैंने क्या किया, देखो लेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35 इज इक्वल टू x, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 इज इक्वल टू 100 माइनस x। हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 35 इंटू x को नीचे परसेंटेज घटाने के लिए नीचे 100, जब ये परसेंटेज थे, प्लस में 37 इंटू 100 माइनस x, परसेंटेज को हटाने के नीचे इज इक्वल टू 35.5 हमको गिवन है, दे रखा देखो यहाँ, या 37.5 दे दिया जाए वो आपका आंसर अलग अलग आएगा। 35.5 का हम निकाल के देख लेते हैं, अलग अलग आ सकता है।
लेकिन है कि यूनिवर्स में किस में प्रेजेंट है 35.5 में, तो यही ले लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूं, इस 100 को वहां पे ले जाता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 35x, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया प्लस में 37 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू देखिएगा 35.5, इस पॉइंट को हटाने के नीचे 10 कर लिया, और ये 100 था, ये इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सोल्व कर लेता हूँ, 35x इसको किया प्लस में 3700 माइनस 37x इज इक्वल टू 3550। देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट किया -2x, इसको उधर ले गया मैं, तो 3700 में से 3550 में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 051 कितना है, लेकिन इधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना माइनस का 150, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू हो गई 150/2, मतलब 75%। मतलब अब हमें एग्जैक्ट आता हूँ कि क्लोरीन 35 जो है ना वो कितने परसेंटेज है 75, और क्लोरीन जो 37 है वो कितने 25%। मतलब क्या है, अब इस पोर्शन को आप सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर जो है वो 35.5 आएगा यूनिट। इसका निकालोगे तो ये आंसर आपका रॉन्ग मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं हम कि इसका डिफरेंट एटॉमिक मास होने का मेन रीजन क्या है। डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं तो जो एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट रहता है उसका क्या होता है, मास जो होता है वो दैट इज एवरेज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स या ऑल द आइसोटॉप्स, तो उसका क्या निकलता है, एवरेज सम निकल के आता है। ठीक है, सपोज और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नॉर्मल एग्जांपल हो लेता हूं, an element having two isotopes x16 and x18 and having average atomic mass जो होता है उनका वो सपोज होगा 17.8 यूनिट। फाइंड द कंपोजिशन, परसेंटेज निकालिए। तो मैंने क्या किया, लेट कंपोजिशन ऑफ x16 इज x परसेंटेज, x18 इज इक्वल टू 100 माइनस x परसेंटेज, पूरा लिखना है इसको, कंपोजिशन ऑफ x16 कंपोजिशन ऑफ x18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 16 का x परसेंटेज, x परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगा लेते हैं, प्लस में 100 माइनस x परसेंटेज किसका 18 का परसेंटेज को के लिए हम नीचे 100 इज इक्वल टू 17.8 पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हम क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। 100 को फिर वहीं से लेके जाते हैं, तो इसको किया 16x प्लस में इसको किया 1800 माइनस 18x इज इक्वल टू, इसको फिर वही तरीका अपनाता हूं मैं 178/10, तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल आउट होगा। तो आप फटाफट मेरे को इसका आंसर निकाल के दिखाइए, 16x माइनस 18x इज 0 माइनस 1800, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए मुझे, और x की वैल्यू यहां पर रख के x16 और x18 की वैल्यू निकल जाएगी। वेरी गुड, दोनों का हमारे पास कंपोजिशन निकल के आ जाएगा, किसका x16 का और x18 का। मतलब उस एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो बाय दिस मेथड वी कैन इजीली फाइंड आउट the composition of various element present in any isotopes। तो इस तरह से हम आइसोटोप्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद मतलब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिएगा ये बहुत बार आता है और मैक्सिमम कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल, एक नंबर का 1 मार्क्स में आता है। तो लिखिए यहाँ नेक्स्ट, application of isotopes, application of isotopes। हाँ जी, देखिएगा इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन का मतलब ये आइसोटोप कहां पे यूज करते हैं। सबसे पहले
हरियाणा की बात लेके चलता हूं। यूरेनियम 235 यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। गोरखपुर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा जा रहा है, उसके अंदर इसी का यूज किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप 60 अगर लर्न रहता है तो दी बेस्ट है, वरना आप आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। बस में हाँ जी। सोडियम 24 यूज्ड फॉर ब्लड सर्कुलेशन में, और वी कैन से जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। बस में अगर हम एक और बात करें, फोस्फोरस का अगर लेके चलें, देखो फोस्फेट, ये जिंकेट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होता है। फोस्फोर 32 अगर हम यूज करें, यूज्ड इन एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च जो होती है, या कोई हाइब्रिड सीड्स बनाना हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इसके अंदर सारे के सारे यही यूज किए जाते हैं। कौन से? फोस्फोरस के। और इसमें आयोडीन का जो यूज करता है, ये लिख देता हूं, ये लोग आयोडीन जो होता है 131 यूज्ड इन गोइटर डिजीज, गलगड़ नाम की जो बीमारी होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। आपकी बुक के अंदर शायद 1 या 2 होंगे, जबकि मैंने क्या कर दिया, आपको काफी 4 और 5 लिखा दिए, तो इनका यूज याद रखना, कहां कहां पर हम इसको यूज होते हैं। मैक्सिमम टाइम इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू।